नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों, स्कूल से जुड़े हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तथा मैटर वेव से संबंधित आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट सूत्र है उनकी हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो 12th क्लास के रिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पर पूर्णतः केंद्रित है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे 2018 वाली भर्ती जो 8 जनवरी 2020 को हुई थी, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्यों का अनुपात क्या होता है यदि उन्हें समान विभवांतर से त्वरित किया जाए। तो दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर प्लांक नियतांक h/2m आवेश q इंटू v। अब यदि हम इनके अनुपातों की बात करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो हम अनुपातों की बात करते हैं। देखो, अनुपात जैसे लेंगे 2 सभी में सेम है, v सभी में सेम है, केवल हम m और q की बात करेंगे। यदि मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान रूट के अंदर यदि मैं m मान लूं, आवेश q मान लूं। अब हम न्यूट्रॉन पर जाते हैं। न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन में द्रव्यमान प्रोटॉन का दुगुना होता है और आवेश q ही रहता है। उसके बाद में हम बात करें अल्फा कण की, तो अल्फा कण का द्रव्यमान तो 4m हो जाता है और उसके बाद में आवेश होता है वो प्रोटॉन का दुगुना हो जाता है, 2q हो जाता है। यानी बाकी तो कैंसिल हो जाता है, ये mq कैंसिल हो जाता है, ये mq कैंसिल हो जाता है। ये आपके पास में बचता है 1/1/√2 बचता है। फिर यदि हम बात करें तो अनुपात के अंदर हमारे पास में कौन सा बच रहा है, अनुपात के रूप में 1/√8 बचता है। यानी 1/1/2 √8 होता है। तो हमारा तीसरा आंसर सही हो जाता है। यानी सूत्र h/p से p √2mq से q बराबर qv से ये सूत्र हम याद रखते हैं। तो ऐसे सूत्र चाहे आपको एनी टाइम याद रखने चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य हो। कभी कभी तो हमें इस प्रकार से उसका जो सूत्र होते हैं वो डायरेक्ट आपको याद रखने चाहिए। इनके बारे में भी हमें डिटेल से बात करेंगे। जो वैल्यू होती है आपके पास में वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में बहुवर्णी प्रकाश प्रयोग किया जाता है तो निरोधी विभव बहुत सारे तो वो किस से संबंधित होगा। तो निरोधी विभव अधिकतम आवर्ती से संबंधित होता है। निरोधी विभव उतना ही ज्यादा होता है, कम आवर्ती है तो उससे तो कोई मतलब भी नहीं है, निरोधी विभव का इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा वहां। तो कहने का मतलब अधिकतम आवर्ती न्यू जितनी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, हम कहते हैं निरोधी विभव। फिर ई वी वोल्टेज से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं रोकने के लिए। यानी वह एनोड को दिया गया ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाती, तो वो परिभाषाएं निरोधी विभव। तो वो संबंधित होता है अधिकतम आवर्ती से, यानी लघुत्तम तरंगदैर्ध्य से संबंध होता है। ज्यादा से ज्यादा आवर्ती से लघुत्तम आवर्ती न्यू बराबर c/λ, तो कम से कम तरंगदैर्ध्य होगी। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद में ये एक क्वेश्चन कोई ऐसे आगे नाभिकीय वाले से आगे, ये 2 प्रोटॉन 10 नैनोमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। माना इनके जैसे मध्य Fn और Fp नाभिकीय बल और विद्युतीय चुंबकीय बल है, तो सही संबंध कौन सा होगा इनके लिए। यानी 10 नैनोमीटर की दूरी है। 10 नैनोमीटर का मतलब ये 10 की घात माइनस का मतलब 8 मीटर की दूरी है। तो उसके बाद में देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा इस कंडीशन में, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स से कम हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स है वो कम दूरी के लिए होगा, लगभग 10 की घात माइनस से 15 मीटर से कम दूरी होगी, तब न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा काम करने वाला होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलो, इसका नाभिकीय भौतिकी में हम डिटेल से बात करेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद में यदि हम बात करें 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में निम्न में से क्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो हम एक ग्राफ पढ़ते हैं, तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा में यदि हम ग्राफ बनाए तो वो एक सीधी रेखा आती है। जैसे जैसे मान लो फोटोनों की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते हैं, तो फिर हमारी करंट का मान भी ज्यादा होगा। तो प्रकाश विद्युत धारा की मात्रा है वो उस पर निर्भर करती है। तो ग्राफ का क्वेश्चन था जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये प्रकाश विद्युत समीकरण का 2011 में क्वेश्चन आया था।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार निरोधी विभव और प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ का ढलान यानी आपको प्रवणता पूछी है। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है कि दी गई ऊर्जा एच म्यू दो भागों में, एक तो कार्य फलन में और एक अधिकतम गतिज ऊर्जा की यदि हम बात करें तो वो निरोधी विभव ई वी में कन्वर्ट करते हैं हम, और उसके बाद में ई वी बराबर हम कैसे एच म्यू माइनस का एच म्यू नोट ये बनाते हैं। उसके बाद में v बराबर एक हम y बराबर एम एक्स सी, हमारे पास में एक इक्वेशन बनती है y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में बनाए तो यहाँ पर है v बराबर क्या बनता है h बटा ई न्यू नोट और आवर्ती माइनस का h न्यू हो गया और उसके बाद में h न्यू नोट बटा ई। तो ये तो ग्राफ हमारे पास में इस प्रकार से एक ग्राफ आता है, ऐसे ग्राफ आता है। तो यह तो हो जाता है अंत्यखंड और y बराबर एम एक्स प्लस सी से h बटा ई क्या आ जाती है प्रवणता आ जाती है। तो ये नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो h बटा ई इसका आंसर हो जाएगा। y बराबर एक बार दोबारा बता देता हूँ, v बराबर क्या होता है निरोधी विभव बराबर होता है h बटा ई। प्रकाश विद्युत समीकरण को हम हल करते हैं तो आवर्ती न्यू माइनस का h न्यू नोट बटा ई, ये प्रकाश विद्युत समीकरण को लास्ट फाइनल रूप आपके पास में ये आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी। उसके बाद में ये 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले एक इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन की 100, तो आप जानते हो कि ये आपके पास में इस वीडियो से आप कुछ सीखे या नहीं सीखे, लेकिन एक बार इतना जरूर आप सीख लो ये जो मैं बता रहा हूँ। चलो प्रकाश विद्युत समीकरण हो गई, ये ईवी नोट बराबर एच म्यू माइनस नोट, ये एच बटा ई प्रवणता, ये मैंने नोट्स में लिख दी। अब देखो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है पी बराबर अभी हमने 2m ई 2m क्यू वी ये समझेंगे, फिर एच बटा पी से हम हल करते ही, वैसे तो होता ही, लेकिन वैल्यू का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, चाहे 12th का हो चाहे हर कहीं आता है। पहले तो आप इलेक्ट्रॉन का याद रखो 12.27 बटा रूट वी विभवांतर है एंगस्ट्रॉम में उत्तर। ठीक है, 12.27 रूट वी। अभी वाला क्वेश्चन वैसे ही होगा, अभी आपको याद है ना 12.27, तो ये प्रोटॉन का होता है 0.2863 यानी हम 2863 बटा रूट 3 रूट वी। उसके बाद में अल्फा जो हमारा उसको वी विभवांतर से त्वरित करे तो तरंग दैर्ध्य होगी 0.1012 यानी 1012 या से 1012 बटा रूट वी। और ये न्यूट्रॉन की बात करें तो 0.202 बटा रूट वी। और उसके बाद में अणु हो तो यहाँ पर यदि हम टेम्परेचर से न्यूट्रॉन को तो हम त्वरित नहीं कर सकते, वो उदासीन है, तो न्यूट्रॉन का लैम्डा एन आपको ध्यान में रखना है 30.83 बटा रूट टी। टेम्परेचर कोई अणु की बात करें तो एच बटा रूट 3 एम अणु का द्रव्यमान, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी टेम्परेचर से त्वरित करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहले इतनी बात यानी 12.27 अभी हम वो क्वेश्चन करते हैं, ये वैल्यू आप याद रखिए प्रत्येक के लिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य प्रोटॉन के लिए 2863 बटा रूट वी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। अब यहाँ देखो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को यदि हमें विभवांतर से त्वरित करें तो हमारे पास में क्या आता है ई वी की बात करें तो 100 वोल्टेज से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करें तो उसकी ऊर्जा क्या होती है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये हम ध्यान रखते हैं 100 गुणा 1.1 से गुणा 10 की घात माइनस 1 करेंगे तो वो उतनी होगी। इसका मतलब 100 वोल्टेज से त्वरित कर दिया। कॉमन सेंस से कर दो, चाहे आप ऊर्जा बराबर Q इंटू वी कर दो और उसके बाद में ईवी ये एनर्जी लिख दो, तो वो V बराबर क्या आ जाता है 100। अब मैंने आपको बताया है लेमडा ई का सूत्र क्या होता है। लेमडा ई का सूत्र होता है आपके पास में 12.27 बटा रूट है V का मान 100, रूट 100 का मान 10 का भाग लगाएं, 1 पॉइंट खिसक जाए 1.227 एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर होगा, उत्तर है 1.12 एंगस्ट्रॉम। तो पहला आंसर है राइट हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगली बार आ सकता है। उसके बाद में बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, देखिए ये क्या कह रहा है, जब किसी धातु को नीला प्रकाश आपतित किया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, किंतु जब इसी धातु पर नारंगी प्रकाश आपतित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। इसी पर इस सतह पर लाल प्रकाशित करने पर क्या होगा। देखो आपको एक कलर याद रखना है विबग्योर। विबग्योर से हम याद रखते हैं इधर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, इधर यानी V से R की ओर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है और आवर्ती घटती है। आवर्ती घटती है मतलब यदि आवर्ती कम है तो वो देली आवर्ती
पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, उससे कम आवृत्ति का यदि आप प्रकाश डालते हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि जस्ट वायलेट कलर डालने से, बैंगनी कलर डालने से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो बाकी इतने सारे इधर वाले हैं ना, इनमें से किसी पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ग्रीन तक इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलता है, तो येलो डालने से यदि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है तो ऑरेंज और रेड से भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब ये कह रहा है किसी धातु पर नारंगी प्रकाश आपतित किया जाता है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। यानी नारंगी आपके पास में, ऑरेंज कलर की यदि हम बात करें, ये प्रकाश डाला जाता है तो उसके बाद में इंग्लिश और कन्वर्जेशन देख लेते हैं। तो यहाँ इंसी रेड लाइट, तो फोटो इलेक्ट्रॉन आर ऑब्टेन, हाँ ऑरेंज ही, हाँ देख लेते हैं। अब ऑरेंज की बात करें तो विबग्योर में बात करें तो विबग्योर, तो यहाँ ऑरेंज डाला जाता है, ऑरेंज से नहीं निकलता है, तो रेड से किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि रेड की तो आवर्ती कम है। हाँ इधर वालों में से निकल सकता है, इनकी आवर्ती ज़्यादा है विबग्योर वालों में। तो ये आप वैसे समझ में आ गया होगा। तो ये क्या कह रहा है कि लाल प्रकाश कम इलेक्ट्रॉन नहीं, अधिक कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। चौथा आंसर इसका हो जाएगा। तो आज हम सिलेबस में कौन से सूत्रों की बात करेंगे, हमने लगभग क्या 24 लगातार जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, इंपॉर्टेंट सूत्र कर लिए। आज हमारा 25वां टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैटर वेव, इसके बारे में देखेंगे। फिर हमारे पास में 3 चैप्टर और बचेंगे जो इसी सप्ताह के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। चलते हैं हम सूत्रों पर। उससे पहले थोड़े बहुत आपको डिजिटल डायग्राम दिखा देता हूं कि ये इस प्रकार से फोटोन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और यही घटना हमारी क्या कहलाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। ये लाइट रे आती है, इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है तो ये किसी सतह से, उसके बाद में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमारा एक डायग्राम होता है। ये हमारे पास में क्या होता है, कैथोड होता है, ये एनोड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम धारा को देखते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये डायग्राम भी ऐसा थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि हाँ 12th में हमने बच्चों को पढ़ाया है या हमने कभी देखा है, तो इस प्रकार से ऐसे डायग्राम हमें बनाते हैं केवल आपकी मेमोरी के लिए। ग्राफ की बात करें तो ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ आपको मैं वैसे तो नोट्स में सारे ग्राफ बनाए हुए हैं। डिजिटल डायग्राम से ग्राफों की बात करें तो ये ग्राफ आपका कौन इनके बीच में है, ये वोल्टेज के बीच में, और ये अलग अलग आवर्ती का, जैसे जैसे ये ग्राफ बता रहा है कि आवर्ती बढ़ाने से धारा, संतृप्त धारा है उसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आवर्ती बढ़ाने से निरोधी विभव का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये आपके इधर आई और वी में अलग अलग आवर्ती के लिए ग्राफ बनाया गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो करंट आ रहा है आई, और जो एनोड पर विभव है उसके बीच में ग्राफ बनाया गया है अलग अलग आवृत्ति के लिए। तो ऐसे ग्राफ आएंगे। उसके बाद में चलो 1-2 डायग्राम और देख लेते हैं। तो वो सेम ही डायग्राम था अलग अलग के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए आता है, सेम आवृत्ति के लिए। यदि हम वोल्टेज और करंट में ग्राफ बनाए, किन के लिए, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो अलग अलग तीव्रताओं के लिए बनाए तो ये जो निरोधी विभव है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो निरोधी विभव और आवर्ती के बीच में ग्राफ बनाए तो ये इस प्रकार से ग्राफ आता है, जिसकी ढाल हमने देखी थी कितनी होती है, H/E होती है, और अंत्यखंड कितना होता है, H/E होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटेंसिटी, और क्वेश्चन पूछे उनके मैंने डिजिटल डायग्राम लिए हैं कि इंटेंसिटी और करंट में ग्राफ बनाए तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट हमेशा ही क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि फोटोनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये ई मैक्सिमम अधिकतम यानी निरोधी विभव, और इस प्रकार से ग्राफ बनाए तो ये आपके ग्राफ आते हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की बात करें तो वो लैम्डा बराबर कुछ जो छोटे पार्टिकल होते हैं अधिक वेग से जाए तो वो सीधी रेखा में नहीं जाकर तरंग के रूप में, और उनकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर H/mv होती है। डेविसन जर्मर प्रयोग से हम इसकी पुष्टि भी करते हैं। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का जो नियम है वो कहता है कि स्थिति में तो डेल्टा एक्स अनिश्चितता संवेग में तो वो ग्रेटर देन H/2 के बराबर होता है। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये ठीक है। अब हम चलते हैं सूत्रों पर। चलो थोड़े से सूत्र है वो देख लेते हैं हम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यदि हम बात करें तो परिभाषा वगैरह तो आप जानते ही हो। सिद्धि में कार्य फलन की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है
वो हमारा कार्यफलन होती है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो दृश्य प्रकाश पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, जैसे सीजियम है, हमारे पास में सोडियम है, लिथियम है। और कार्यफलन की बात करें तो ये लिथियम का थोड़ा ज़्यादा होगा, सोडियम का थोड़ा कम, सीजियम का सबसे कम हो जाएगा। और पराबैंगनी प्रकाश डालने से ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं वो जिंक, कैडमियम, मैग्नीज, ये बातें ध्यान में रखनी है। प्रकाश विद्युत धारा विभव का प्रभाव क्या पड़ता है प्रकाश विद्युत धारा पर, तो ये ग्राफ आप इंटेंसिटी के अलग अलग के लिए बनाते हो तो निरोधी विभव चेंज नहीं होता है। और यदि आई और वी के बीच में यदि आप ग्राफ बनाते हो अलग अलग आवृत्ति से, तो ये इस प्रकार से ग्राफ आपके आते हैं। आई पर तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था इस ग्राफ से, तो आगे भी पूछा जा सकता है। निरोधी विभव और आवृत्ति में ग्राफ इस प्रकार से आएगा, यानी दहली आवृत्ति के बाद में इस प्रकार से जैसे जैसे आप आवृत्ति बढ़ाओगे तो निरोधी विभव बढ़ता जाएगा। निरोधी विभव जितना ज़्यादा होगा आवृत्ति जितना ज़्यादा होगी और तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। ये क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर एच म्यू, उसको हम न्यू बराबर सी बटा लेमडा से एच सी बाई लेमडा कर सकते हैं। ई को एम सी स्क्वायर से बराबर एच सी लेमडा, सी से सी कैंसल, आपके पास में लेमडा बराबर एच बटा पी आ जाता है। ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है। प्रकाश विद्युत समीकरण अभी मैंने बता ही दी, ये सूत्र आपको बता दिए। उसके बाद में फिर हम बात करें तो द्रव्य तरंग की प्रकृति, द्रव्य तरंग की तरंग प्रकृति का सत्यापन कौन से प्रयोग से, डेविस जर्मर प्रयोग से करते हैं। निकल क्रिस्टल होता है, उनके बीच अणु की डिस्टेंस 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद में थीटा बराबर 50 डिग्री पर सबसे ज़्यादा इस तीव्रता ग्राफ की प्राप्त होती है। वो बड़ा सा एक हम पूरा पढ़ते हैं 12th क्लास में, V बराबर 54 वोल्टेज पर होता है और वहाँ से जो लेमडा ई प्राप्त होती है 1.67 एंगस्ट्रॉम। और यदि हम 54 पर लेमडा ई सीधा सूत्र से निकालें तो भी वो 1.65 आती है। तो हम कहते हैं कि यहाँ के जो छोटे कण होते हैं वो सीधी रेखा में नहीं गमन करके तरंग के रूप में गमन करते हैं। तो डी ब्रोगली परिकल्पना का भी सत्यापन होता है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। तो इन बातों की हम डिटेल से अध्ययन करेंगे जब हम क्वांटम पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे सारी की सारी ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में। एच कट की वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। एच कट की वैल्यू की बात करें तो वो एच अपॉन 2 पाई होता है, एच अपॉन 4 पाई कभी कभी हम याद रखते हैं ये, तो 1.054 गुणा 10 की घात -34। और क्वांटम प्रतिबंध क्या होता है वह उन्हीं कक्षाओं में, ये थोड़ा सा क्योंकि हमारे जो 12th लेवल है उस पर जो हमारी एटॉमिक फिजिक्स है वो सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र जो आगे ग्रेजुएशन में आपके काम देंगे वो यहाँ मैंने लिख दिए। तो क्वांटम कोणीय संवेग MVR वो बराबर होता है NH बटा 2 पाई। उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है इलेक्ट्रॉन जिनमें कोणीय संवेग H बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, MVR बराबर NH कट हो जाता है। तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन यदि nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसकी त्रिज्या Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर बटा Z एंगस्ट्रॉम। वेग का सूत्र होता है 2.18 गुणा 10 की घात 6, Z परमाणु क्रमांक n कक्षा, तो Z/n मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में ऊर्जा माइनस का 13.6 Z स्क्वायर बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। 1 बटा लेमडा तरंग संख्या बराबर रीडबर्ग नियतांक R 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, उनमें सूत्र लगता है। तो R बराबर 1.097 गुणा 10 की घात 4 प्रति मीटर। आपको रीडबर्ग नियतांक की वैल्यू ध्यान में रखनी है। E बराबर थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है AC बाई लेमडा हो जाएगा, और लेमडा बराबर HC बटा E। और न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही HC की जो वैल्यू है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जब E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा हो तो लेमडा आसानी से ज्ञात 12400 वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होती है जो हमारा SC होता है। और E को यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले एनर्जी को तो 12400 वैल्यू होती है वो HC को, वरना 1.67 गुणा 10 की घात -34 फिर 3 गुणा 10 की घात 8 वो करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सीधा याद रखिए 12400। वैसे मैं 1-2 दिन के अंदर पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका पूरा बड़ा वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें 12th क्लास का पूर्णतः सिलेबस एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट होगा। तो वो वीडियो भी बहुत खतरनाक तरीके से मैं बनाने वाला हूं। उसके बाद में उत्सर्जित फोटोनों की जो संख्या होती है वो उसके अंदर ये सारे छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएंगे। तो संख्या ज्ञात करनी है, शक्ति गुणा समय बटा ऊर्जा होता है। और फोटोन की तीव्रता ज्ञात करनी है तो ऊर्जा बटा एरिया इंटू टाइम, और ऊर्जा बटा टाइम शक्ति होती है, ऊर्जा बटा कार्य बटा समय तो शक्ति बटा
क्षेत्रफल, तो ये नॉर्मल सूत्र आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में यदि हम आवर्ती की बात करें तो रेडियो की आवृत्ति कम होती है, उसके बाद में सूक्ष्म की ज़्यादा, आवृत्ति की ज़्यादा, रेड से लेकर ऐसे विबग्योर तक बढ़ती जाती है, पैराबैंगनी की सबसे ज़्यादा, फिर एक्स, फिर गामा। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी हमें जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो ये छोटा सा बस देखो, एक बार सूत्र आप देख लो, कोई ज़्यादा सूत्र है क्या, एक दो क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। बस थोड़ा सा ग्राफ के बारे में ध्यान में रख लो, उसके बाद में प्रकाश विद्युत समीकरण, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र याद रख लो, उसके बाद में बस ये सूत्र नॉर्मल आपको ध्यान में है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, 2 क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सही कर सकते हो। आगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, एक बार आप देख ये सूत्र है, और न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित कैसे क्वेश्चन आए हैं वो जल्दी 1-2 दिन के अंदर मैं लेने वाला हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बताइए। ऐसे वीडियो या बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है, फिर पीडीएफ बनानी पड़ती है, वो सारा कुछ करना पड़ता है। आप इस देखिए, इसमें मेहनत लग रही है। ऐसे वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करके पहुंचाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।